ओके गाइस, अच्छा अब हम चलते हैं क्वेश्चंस 19 टू 23 पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने सबसे पहले देखना है लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स जो है वो कहाँ पे है। ए है हमारा जॉर्ज कुडला, वापस जाएं, जाके देखें जॉर्ज कुडला कहाँ पे दिया हुआ है। गुड, फर्स्ट पैराग्राफ ए, सेक्शन ए का सेकंड लास्ट, मिल गया सबको। अच्छा अब हमने क्या करना है, मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पे क्वेश्चंस ऑर्डर में नहीं है, लेकिन जो ऑप्शंस है ना ये ऑर्डर में है, और ये हमेशा होंगे। और ये जो क्वेश्चन टाइप है ये कॉमनली आती है पार्ट 3 में। मैचिंग जो है ना, जहाँ पे रिसर्चर्स के नाम मैच करने होते हैं, ये आमतौर पे पार्ट 3 में आती है, लेकिन पार्ट 2 में भी है। अब जरा गौर से पढ़िएगा। दिस कुड ट्रांसफॉर्म व्हाट वी ईट, सेज जॉर्ज कुडला एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मंस्टर इन जर्मनी, a member of Brazilian team। अब आगे जरा ध्यान से पढ़िएगा, जब भी स्टेटमेंट्स आएंगी ना उसमें जो इन्वर्टेड कॉमास में दिया हुआ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो स्टेटमेंट होती है देयर आर 50,000 edible plants in the world but 90% of energy comes from just 15 crops। अब क्या कह रहा है कि दुनिया में 50,000 प्लांट्स हैं जो इंसान खा सकते हैं, लेकिन हमारी 90% एनर्जी जो है वो सिर्फ 15 फसलों से आती है, यानी 15 चीजें हैं हम खाते हैं आउट ऑफ 50,000। अब वापस आए, क्वेश्चन नंबर 19, डोमेस्टिकेशन ऑफ सर्टेन प्लांट्स कुड अलाउ देम टू अडेप्ट टू फ्यूचर एनवायरमेंटल चेंजेस। नो, लेकिन फ्यूचर एनवायरमेंटल चेंजेस को अंडरलाइन कर लें, इसने कहीं ना कहीं और फिट होना है, इसको भूलना भी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आइडिया ऑफ ग्रोइंग एंड ईटिंग अनयूजुअल प्लांट्स मे नॉट बी एक्सेप्टेड ऑन अ लार्ज स्केल। अब अंडरलाइन करें, अनयूजुअल प्लांट्स, ग्रोइंग एंड ईटिंग, नॉट एक्सेप्टेड, ये कहीं ना कहीं फिट होना है, ठीक है। इसीलिए इनको ऑप्शंस को सबको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 21, इट इज नॉट एडवाइजेबल फॉर द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ सर्टन रिसर्च टू बी मेड पब्लिक। अब फ्यूचर डायरेक्शन को अंडरलाइन कर लें और उसके बाद रिसर्च टू बी मेड पब्लिक, के रिसर्च को पब्लिश कर दें, सब लोग उसको देख सकें। अच्छा उसके बाद आगे चलते हैं। प्रेजेंट एफर्ट्स टू डोमेस्टिकेट वन वाइल्ड फ्रूट आर लिमिटेड बाय द कॉस्ट इन्वॉल्व। अब अंडरलाइन करें डोमेस्टिकेट वन वाइल्ड फ्रूट, अंडरलाइन करें लिमिटेड को और अंडरलाइन करें कॉस्ट को, कि पैसे नहीं है इसी वजह से उसको लिमिटेड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ह्यूमंस ओनली मेक यूज ऑफ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द प्लांट फूड अवेलेबल ऑन अर्थ। अब कैसे हो गया, स्मॉल प्रोपोर्शन क्या होगा 15 और टोटल क्या है 50,000, सो आंसर क्या होगा, हाँ 23 का आंसर हो जाएगा ए। अब आपने एक काम करना है, जो नंबर 23 दिया हुआ ना उसको क्रॉस लगा दें। अब इसको हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, जो ऑप्शन आपका हो गया उस ऑप्शन को आपने दोबारा नहीं पढ़ना। अब हम आगे चलते हैं, बी है। अच्छा इनमें से कोई एक नाम रिपीट भी हो सकता है, कहीं पता चले दोबारा फिर एक नाम आ गया तो उसको पढ़ के आपने फिर वापस आना है। अब नेक्स्ट है काइक्सिया गांव, काइक्सिया गांव देखें कहीं पे मिल रहे हैं, ओके काइक्सिया गांव। अच्छा एक चीज और है, एक चीज और आपने देखना है, एक तो होगा किसी जगह पे रिसर्चर मेंशन्ड होगा, एक होगा उस रिसर्चर की कोई स्टेटमेंट है, तो जहां पे स्टेटमेंट है आपने वो पढ़ना है, खाली नाम नहीं। अगर सिर्फ नाम दिया हुआ है तो उससे पता नहीं चलेगा, लेकिन जब उसका देखें, अब यहां पे आइए वापस आए इस पे, सेज या वी गॉट हिज स्टेटमेंट राइट, वी कैन नाउ मिमिक द नॉन डोमेस्टिकेशन कोर्स ऑफ मेजर क्रॉप्स लाइक राइस, मेज, sorghum or others, says Kaixia Gao of the Chinese Academy of Sciences in Beijing. Then we might try to domesticate plants that have never been domesticated. अब वापिस आएं, (22) No, there is no option that goes with it. ठीक है, इसके साथ कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। रीड अगेन, इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट इट यू कैन रीड अगेन। आगे चलते हैं, लेट्स गो ऑन। नेक्स्ट वी गॉट ऑप्शन सी, जॉयस वैन एक। जॉयस वैन एक कहां पे है, जॉयस वैन एक पैराग्राफ डी में मिल गया, ठीक हो गया, डी फॉर डॉक्टर। अच्छा मीनवाइल जॉयस वैन एक, अब पहले पैराग्राफ में इन्होंने उसकी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, अब पैराग्राफ डी जो है सेक्शन डी के सेकंड पैराग्राफ में आए और उसके जहां पे थर्ड लास्ट लाइन पे लिखा हुआ है
देयर इज पोटेंशियल फॉर दिस टू बी कमर्शियल क्रॉप सेज वैन एक्क। मिल गया? अब इसको जरा गौर से पढ़ते हैं। देयर इज अ पोटेंशियल फॉर दिस। अब दिस से पहले वो क्या बात कर रहे हैं जरा देखें, एक लाइन ऊपर जाएं। वैन एक्स टीम, मैं पैराग्राफ डी का सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहा हूं और थर्ड लाइन, वैन एक्स टीम हैज एडिटेड द प्लांट्स to increase fruit size, make their growth more compact and to stop fruits dropping. There is potential for this. For this का मतलब है जो उसने पीछे प्रोसेस बताया है उसकी। To be a commercial crop says Van Eck, but she adds that taking the work further would be expensive because of the need to pay for a license for the CRISPR technology and get regulatory approval. अब देखें कॉस्ट की बात हो रही है, पैसों की बात हो रही है, एक्सपेंसिव की बात हो रही है। Exactly, option 22, and that is present efforts to domesticate one wild fruit are limited by the costs involved. 22 का आंसर क्या होगा? C, और 22 को भी यहां से क्रॉस कर दें। अब कितने क्वेश्चंस रह गए? 3 रह गए, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी जॉनथन जोन्स। अब जॉनथन जोन्स को ढूंढें। मिल गया? जॉनथन जोन्स, इट्स पैराग्राफ ई। सब लोग ई पैराग्राफ पे आए। ये दिस अप्रोच could boost the use of many obscure plants, says Jonathan Jones. क्या बोला उसने, जॉन्स ने? This approach could boost the use of many obscure plants of this university, but it will be hard for new foods to grow so popular with farmers and consumers. Focus करें, but it will be hard फॉर न्यू फूड। न्यू फूड का मतलब है कोई मार्केट में नई सब्जी आ जाए जो आपने कभी देखी नहीं, खाई नहीं। न्यू फूड्स टू ग्रो सो पॉपुलर विद फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स दैट दे बिकम न्यू स्टेपल क्रॉप्स, ही थिंक्स। वापिस आए। आइडिया ऑफ ग्रोइंग एंड ईटिंग अनयूजुअल प्लांट्स मे नॉट बी एक्सेप्टेड ऑन लार्ज स्केल। अब मे नॉट बी एक्सेप्टेड के लिए क्या वर्ड आया? इट वुड बी हार्ड। और लार्ज स्केल के लिए क्या आया? सो पॉपुलर विद फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स। ये क्या हो गया? लार्ज स्केल। और ये किसने बोला? जॉनथन जोन्स ने। तो क्वेश्चन नंबर 20 आंसर इज डी फॉर डॉक्टर। अच्छा जी, नाउ वी आर लेफ्ट विथ क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 19। ओके, लेट्स सी। आगे चलते हैं। इससे आगे अब हमने इनको दोबारा ढूंढना है। इससे आगे देखिएगा 20 के बाद देखें, आपको सेकंड लास्ट पैराग्राफ में देखिएगा। डू यू सी एनी नेम? गाओ इज मेंशन्ड। और ये गाओ कौन सा है? ये कैक्सिया गाओ, बी। अब इसको जरा गौर से पढ़ते हैं। सेकंड लास्ट पैराग्राफ, ई फॉर एलिफेंट, सेक्शन ई, सेकंड लास्ट पैराग्राफ। The 3 teams already have their eye on other plants that could be catapulted into the mainstream, including foxtail, oatgrass and cowpea. ये 3 नए plants हैं जिनको लेके आना चाह रहे हैं। By choosing wild plants that are drought or heat tolerant, says Gao, we could create crops that will thrive even as the planet warms. ये प्लैनेट वॉर्म्स का क्या मतलब है? क्लाइमेट चेंजेस। एग्जैक्टली, कौन सा ऑप्शन है? 19। डोमेस्टिकेशन ऑफ सर्टेन प्लांट्स कुड अलाउ देम टू अडेप्ट टू फ्यूचर एनवायरमेंटल चैलेंजेस। और फ्यूचर एनवायरमेंटल चैलेंजेस के लिए क्या वर्ड यूज किया? इवन एज द प्लैनेट वॉर्म्स। ठीक है, और ये किसने बोला? गाओ ने। गाओ क्या है? ऑप्शन बी। सो आंसर इज बी, राइट। 19 भी हो गया। अब क्या रह गया? 21. It is not advisable for the future direction of certain research to be made public. लास्ट पैराग्राफ पे आ जाए। और फ्यूचर की बात लास्ट पैराग्राफ में ही आमतौर पे होती है। लास्ट पैराग्राफ, but Kudla didn't want to reveal which species were in his team's sites because CRISPR has made the process so easy. Anyone with the right skills could go to their lab and do this. This is CRISPR technology. Okay, CRISPR. So, but Kudla didn't want to reveal which species were in his team's sites. क्या मतलब है? कि वो उस रिसर्च को रिवील नहीं करना चाहता। कौन सा ऑप्शन है?
it is not advisable for the future direction of certain research to be made public. Not to be made public के लिए क्या आया? Kudla didn't want to reveal. और रिसर्च किस चीज पे है? Which species were in his team's sights? Right? So, और ये किसने बोला? कुडला ने. 21 का आंसर क्या हो जाएगा? A. That's right.